घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. जी, और रियल एस्टेट का कोई सवाल, वन एंड ओनली पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, आपके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं एवरी वेडनेसडे, और बड़ा अच्छा लगता है हमेशा पीके साहब से बात करना। पीके साहब, पहले तो आपका हार्दिक 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 तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, और गॉड ब्लेस एवरीवन। ये साल अब बस गया, अगला साल आ रहा है, सबकी सेहत ठीक रहे, सब चढ़ती कला में रहे। मैं तो कहता हूँ साल का पता नहीं हमारी जो है दुआएं सबके साथ हैं जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, साल का पता नहीं चला कहाँ चला गया। और आज इस साल का ये है आपके साथ आखिरी प्रोग्राम, बाकी फिर नए साल में मुलाकात होगी। पहले तो आपकी टीम को, आपकी पूरी न्यू जन टीम को और आपके परिवार को हमारी टीम की तरफ से तहे दिल से हैप्पी हॉलीडेज एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच आपको भी जी। मैं बस सुबह ही अपनी वाइफ को बोल रहा था कि अब एक साल हम और छोटे हो गए 2 दिन बाद। नहीं सर, एक साल और छोटे हो गए, लेकिन यूं भी कह सकते हो कि आपका तजर्बा एक साल और बढ़ गया। हाँ, तजर्बा बढ़ गया, क्योंकि जो उम्र बची हुई है वही मानी जाती है ना। हमारी उम्र जो कम बची है तो हम कम छोटे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन देखो, जितना ज्यादा तजुर्बा होगा उतना आप कम्युनिटी को अपनी बातों से और अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं, राइट। हम और ज्यादा सीखेंगे आपसे, और पिछले कई सालों से हम सीखते भी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स का हमारा साथ है, तो बहुत अच्छा लगता है। और विकी साहब, ओवरऑल मैं चाहता हूं कि पहले आपका नजरिया, बहुत लोग अपने नजरिए से रियल एस्टेट को देखते आए हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं चाहता हूं कि जो मार्केट अपडेट है आप अपने नजरिए से बताएं कि क्या है लेटेस्ट आज की ताजा खबर, और क्या मार्केट कह रही है। एक आपकी झलक इस और ओवरऑल साल का नजरिया दे सकते हैं और अपना नजरिया भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा आइडिया है, देखो ये आइडिया आज की सिचुएशन के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, कल को क्या होगा वो तो बात की बातें हैं, लेकिन आज जो हालात जो नजर आ रहे हैं इस हिसाब से, अब देखो गवर्नर साहब ने भी बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जमाना गया, अनलेस इन्फ्लेशन ऊपर खाबड़ ऊपर नीचे हो जाए तो वो होने वाली नहीं है। जीडीपी की रिपोर्ट ठीक आ रही है, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट ठीक आ रही है, रिटेल देख लो कितनी जबरदस्त जो नीचे आ गई है, कैनेडियन रिटेल फ्लैट रही है ये पिछले महीने में। तो ये सारी चीजें हिंट करती हैं कि अब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा। मेरा मानना है कि ये 10 अप्रैल को जो मीटिंग तो जनवरी में भी है, फरवरी एंड में भी है, मार्च में भी है, लेकिन जो 10 अप्रैल वाली है उसमें मुझे लगता है कि इनका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा 1/4%, और शायद ही अगले साल के एंड तक 4 बार नीचे होगा। हालांकि कहने वालों ने, रोजनबर्ग साहब ने तो ये भी कह दिया कि 8 बार, अपने बेंजामिन ताल साहब कह रहे हैं 6 बार 2024 में, लेकिन मेरा मानना है थोड़ा कंजर्वेटिव कि ये 4 बार इंटरेस्ट रेट नीचे आना चाहिए, हालात अगर ऐसे ही रहे तो। और उसका रियल एस्टेट पे जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि जो रियल एस्टेट इस वक्त डोल्टन में है वो उसके अंदर जान, देखो ये खबर सुनते ही थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो ही गई। मेरा मानना है कि असली एक्टिविटी स्टार्ट होगी आपका वैलेंटाइन डेज के आसपास, मिडल ऑफ फरवरी के आसपास ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और पहला क्वार्टर जो है हमारा, मुझे लगता है 2.5 से 3% प्राइस बढ़ना चाहिए। सेकंड क्वार्टर मुझे थोड़ा सा वीक नजर आता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर का भी इंटरेस्ट रेट कब गिरेगा वो नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे लगता है, और अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट भी दी है, वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू जंप अराउंड 5% ऑल ओवर कनाडा की एवरेज में बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट हमारी रियल एस्टेट की जो है जी। और पीके साहब, एक मुझे 1:15 बजे भी एक मैसेज आ गया था रिटेल में, कहते जी अपने बिहाफ पे आप पूछ लेना पीके साहब से, और निरंजन जी उनका नाम है, उन्होंने आपका पहले तो धन्यवाद किया, आपके थैंक्स किए, आपको शुभकामनाएं दी हैं कि मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ प्रोग्राम, पिछले 11 सालों से आपका वो रेडी सुन रहे। तो वो कह रहे थे कि पीके साहब कि आपका क्या नजरिया, देखो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो बैंक वाले हैं, ये क्या कहीं कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं, पहले कम कर दें, अगले साल सपोज 4 बार या 8 बार कम करते हैं, उसके बाद 25 में फिर ऊपर कर देंगे, कि यहाँ की इसको मार्केट को स्टेबल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कुछ आइडिया है इसका? सिंपल सी बात है सर, इन्फ्लेशन को उन्होंने काबू करना है, ये एक व्हाइट एलिफेंट है। हाँ, ये इन्होंने इसको काबू करना है, इसको उन्होंने 2 और 2.5% के बीच में लेके आना। पहले 2% कहते थे मकलन साहब, हाँ। अब वो 2.5% तक भी आ गए हैं। तो ये इन्होंने, इन्फ्लेशन अगर हमारी काबू में रहती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ही नहीं उठता। ये बड़ी सिंपल सी बात है इन्फ्लेशन काबू करने के लिए। और दूसरी बात है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, इसका सीधा साधा एग्जांपल ये है, 5 ईयर फिक्स पहले बैंक ऑफर कर रहा था प्राइम -1 6.2 6.3 तक कर रहा था, आज 5 ईयर फिक्स बैंक आपको ऑफर कर रहा है 4.99, 5 से भी नीचे आ गया। जब वो 5 ईयर फिक्स बैंक अगर नीचे आ गया 5 से भी, इसका मतलब क्या है कि इसको पता है
कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं, आज पकड़ के बिठा लो सबको, आज ही इनको 5% में फंसा लो, ठीक है। तो मैं हमेशा बैंक से उल्टा चलता हूँ, वेरिएबल आज महंगा है और 5 ईयर फिक्स सस्ता है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बैंक लेंडर्स आल्सो नो कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है और उसका असर पॉजिटिव रियल एस्टेट में पड़ना ही पड़ना है। जी, एक कॉल लेते हैं, उसके बाद एक दो सवाल और भी है और नेक्स्ट कॉल। जी। हेलो, लाइन 1। हेलो, आप एयर पे हैं सर, और स्टूडियो में कॉल करने के लिए नंबर 4169190008। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो जी, बताएं आप एयर पे हैं सर, क्या सवाल आपका? जी, मेरा पीके से क्वेश्चन में अक्सर के प्रोग्राम भी सुने हैं, तो रियल एस्टेट का ये बड़ा कनेक्ट करते हैं सारे जितने भी आपके रियल एस्टेट के एजेंट हैं, वो इमिग्रेशन से कि इमिग्रेशन यहाँ पे सकते हैं और दुनिया से, तो उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की भी हम बात करते हैं। अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है रियल एस्टेट में, तो भी प्रॉब्लम चल रही है। आने वाले दिनों में जैसे 2024 की अभी पीके साहब बता रहे हैं, तो इमिग्रेशन तो स्लो कर दी इन्होंने। जैसे स्टूडेंट है उसके ऊपर बहुत सारी कैप्स लग रही हैं, आपको पीआर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू कर दी, क्योंकि 1% का स्कोर नीचे ला ही नहीं रहे, क्योंकि 2 साल का जो अगला प्लान है इनका, वो तो ऐसा लग रहा है कि वो इमिग्रेंट को यहाँ पे लाना नहीं चाह रहे। अभी लिबरल है, अभी कंजर्वेटिव जो लग रहा है, अगली गवर्नमेंट कंजर्वेटिव की बन जाती है, वो तो वैसे ही इससे बड़े खिलाफ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पार्ट को अगर हम साथ मिलाया जाए तो फिर क्या सही, क्योंकि रियल एस्टेट सर हम तो एक ही। जी, मैं आपको बताऊं एक बात, नॉट ओनली इमिग्रेशन, एमिग्रेशन भी ज्यादा बढ़ गई है। एमिग्रेशन होता है जो लोग वहां से वापस जा रहे हैं। कनाडा हैज सीन 4th लार्जेस्ट आउटफ्लो ऑफ रेजिडेंट्स इन द पास्ट 73 ईयर्स। पता आपको, ये अभी क्वार्टर निकला है जो ये 23 वाला 73 ईयर्स का रिकॉर्ड बन गया है, लार्जेस्ट आउटफ्लो। जी। और क्योंकि लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई, बल्कि स्टूडेंट्स के परमिट जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। ये आपकी बात को मैं एक किस्म से बढ़ावा कर रहा हूँ आपकी। जी, सवाल था आगे और साथ में थोड़ा ऐड कर दूं ताकि आपका कंप्लीट आंसर सुन ले। अभी जो सिचुएशन कनाडा की चल रही है, आप देखें, कोई ऐसी यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियां भी ऐसी नहीं बूम हो रही कि लोगों को जॉब्स मिल रही है। लोग तो बेचारे पहले ही इतनी प्रॉब्लम में चल रही हैं, तो खाने पीने से भी तंग हो गए, पूरी फैमिली काम करके भी आप एक्सपेंस को पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर खाली रियल एस्टेट को बढ़ा के इनकम करने से मतलब कैसे? बढ़ा के क्या मतलब, ये तो सर डिमांड एंड सप्लाई है, सिंपल सी बात है सर। बढ़ाना घटाना किसी के हाथ में है ही नहीं। मुझे बताइए, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मुझे बताइए कौन बढ़ा रहा है और कौन घटा रहा है, सवाल ही नहीं उठता। ये आप इंटरेस्ट रेट का असर क्या पड़ेगा, क्वेश्चन वो था। अब मुझे बताइए, एक इंसान ने घर बेचना है और लेने वाला कोई नहीं है, तो कीमत घटाएगा। एक इंसान ने घर बेचना है और लेने वाले 10 खड़े हैं, तो कीमत बढ़ाएगा। दिस इज सिंपल इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। बाकी यस, आई एग्री विद यू कि जो आपके इमिग्रेंट्स हैं इनमें बड़ा फर्क पड़ता है, नेचुरली टोटल इनफ्लो जो है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अभी देखो ना, मैं इसके ऊपर एक बात करता हूँ, अभी हाउसिंग सप्लाई के ऊपर जोर डाल रहा है। आपने सुना ही होगा, जो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है CMHC के थ्रू जो फंड्स दे रही है अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज को। लंदन में पहले दिया, फिर अभी मैंने पिछले हफ्ते बात की थी, मिसिसागा में उन्होंने $113 मिलियन डाले हैं फॉर अफोर्डेबल होम्स। अभी कुछ दिन पहले अभी इन्होंने सिटी ऑफ टोरंटो को, जो हमारी ओलिविया चाओ मेयर है, उनके साथ जस्टिन ट्रूडो भी थे, क्रिस्टिया अपनी फ्रीलैंड भी थी, अपने शॉन फ्रेजर भी थे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, इन्होंने 471 मिलियन अभी सिटी ऑफ टोरंटो को दिया। क्या 11,780 घर बनाने के लिए। देखो, काम तो अब शुरू हो गया है, देर है दुरुस्त है, सप्लाई है। लेकिन अगर कहें कि ये लोग कीमत बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, सर ये पहले तो ये शॉर्टेज पूरी कर रहे हैं। जब तक शॉर्टेज रहेगी कोई कीमत घटा सकता, कीमत घट नहीं सकती। टेम्परेरी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में छत तो चाहिए हर एक को सर। अब देखो, ये इमिग्रेंट जो है जो वापिस जा रहे हैं, आउटफ्लो जो है 32,000 लोग जो है वो वापिस चले गए। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए, आउटफ्लो की मैं जो बात कर रहा हूँ, ज्यादा वापिस चलेंगे, हायर 3% जो टोटल बनता है, ज्यादा पिछले क्वार्टर में वापिस चलेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई। जैसे आपने कहा, रोटी खाने को मिल नहीं रही, छत सिर पे है नहीं, तो वापिस चले। इसी प्रकार स्टूडेंट्स भी जो है उनके परमिट कम हो गई, जो अपॉर्चुनिटी देख के आते थे वो उनकी पूरी नहीं हुई। जी रणवीर जी, और हमारे साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, नंबर पीके साहब का नंबर बाद में भी आप नोट कर रहे हैं, 6472994757 है पीके साहब का नंबर। आप उनके साथ बाद में भी बात कर सकते हैं। लाइन 1 प्लीज। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो, हाँ जी, मैं ऑनलाइन हूँ। जी आप जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द कॉल। और पीके साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपसे मिलती है हमेशा। मेरा एक 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। एक पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी एक प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजिंग आ रही है बिल्डर के साथ इन अप्रैल। तो एक तो ये है कि बिल्डर ने ऑलरेडी 2 टाइम्स डिले किया है, और मेरा ख्याल है ये उनका लास्ट टाइम है उन्होंने, लेकिन अभी उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि कब तक होगी। लेकिन उन्होंने अभी जो सेकंड टेंटेटिव जो डेट दी है वो अप्रैल की दी है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। एक मिनट रुकिएगा, मैं साथ रोक रहा हूँ। ये बिल्डर बताएंगे नाम, अगर बताना चाहते हैं तो बताएं, कोई बात नहीं। गुड होम्स हैं जी।
कौन से? ब्रायर वुड होम। ये बराबर, अच्छा चलो ठीक है, अप्रैल की डेट है मान लीजिए 7, ठीक है चलो अब बताइए। तो वो ऐसा है कि उन्होंने 2 दफा तो कर दिया, अब उन्होंने कहा है कि ये फाइनल होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कंफर्म बताया नहीं है। मैं बता देता हूँ कंफर्म का आपको सर, आप अपना आप देखिए अपना एग्रीमेंट, उसके अंदर तो आपका जो टेरियन वारंटी का पेज है जिसके ऊपर लिखा हुआ टेंटेटिव ऑक्यूपेंसी डेट, वो देखिए ये 7 अगर अप्रैल है तो उसके 90 डेज कम कर दीजिए उसमें से, जो कि बनते हैं मेरे ख्याल से 9 जनवरी। सर वो 9 जनवरी तक आपकी डेट फिर चेंज कर सकते हैं। जी 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 ठीक है, तो आप अपना वो एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि अगर वो फर्म उन्होंने कर ही दिया है, उम्मीद कह रहे तो हैं, तो उस हवाले से मेरे 2 क्वेश्चन ये हैं। फर्स्ट ये है कि आपने भी जैसे बताया कि मार्केट अभी थोड़ा सा मूव होगी, तो फरवरी तक वेट कर लेना बेटर है। तो आपका क्या ख्याल है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मार्च तक वेट करके 1 मंथ पहले लगा दूं अपनी नेक्स्ट क्लोजिंग? कैसे लगा सकते हैं जब आप मालिक बने ही नहीं, तो आपको लगाने नहीं देगा, आपका तो वो जब्त कर लेगा पैसा। नहीं सॉरी, मेरा मतलब कहने का है जो अभी मेरी रेजिडेंसी है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा आपका जो अपना घर है जिसको बेचना चाहते हैं सर, तो वो मैं वेट कर लूँ? हाँ पूरी फरवरी वेट कर लो, कुछ भी नहीं पता कल को आप अपना घर बेच दिया और पता चले वो आपको पेनल्टी देने को तैयार हो गया $75 पर डे, और कहता जी मैंने 4 महीने और लेट कर दिया, तो ठीक है, तो वो जो है आप 7500 टोटल बनता है आपका, वो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको लेट करना पड़ गया तो वो दे देगा आपको। तो मेरा ख्याल है यस यू आर वेरी राइट, पूरा फरवरी का महीना आप इंतजार कर लीजिए अपना घर बेचने के लिए, इज ए गुड आइडिया। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आपका वो बुक कब हुआ था घर, कौन से साल में हुआ था? तकरीबन 3 years पहले, ऑलमोस्ट 2.5 3 साल पहले। तो मुझे लगता है अप्रेजल में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वेरी नाइस, आपकी हर चीज ठीक नजर आ रही है सर, ठीक है ठीक हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका क्या मशवरा है, जैसे आगे मार्केट आप जैसे कह रहे हैं पूरा साल में 3-4 बार हो सकता है ड्रॉप हो, तो मार्केट भी बेटर हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मुझे ये घर रखते हुए मैं क्या अगर हायर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट अगर मुझे मैं क्लोज करवा पाऊँ, तो मैं इसको रख लूँ 1 साल, एक वेट करना कोई फायदा? अगर आप 1 साल रख सकते हैं तो ठीक है, पर एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब आप उस घर में जाओगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इसके बाद आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, तो मेरा ख्याल रुकने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है सर, क्योंकि इसको अगर रख लिया 1 साल तो किराए पे दोगे तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, अगर किराए पे नहीं दोगे तो वैसे ही आपको 2 तरह का मॉडल देके लॉस हो रहा है आपको, तो इसलिए मेरे को लगता है इट्स नॉट ए गुड आइडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके साहब का नंबर 6472994757 जी। और पीके साहब एक और मैसेज मुझे आया था कि प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि उसके लिए भी हम को प्रोजेक्ट बाय करने के लिए फरवरी मार्च तक वेट करें, ताकि उसके बाद हमने मॉडल करानी है और कुछ बाय करने के लिए वेरी नाइस क्वेश्चन। वैसे सर जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो क्लोजिंग ही 3 साल से पहले लेनी नहीं, जैसे मैंने इन भाई साहब से पूछा है, मैंने कहा 3 साल पहले, मैं कहा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर इन्होंने 3 साल पहले बुक किया, 20 में बुक किया है, तो इनकी अप्रेजल ठीक आ जानी है, मुझे पक्का पता है, ठीक है। अगर यही इन्होंने साल पहले किया होता तो इस वक्त बेचारे बहुत परेशानी में आए थे, कम से कम इनकी अप्रेजल 10% नीचे आ जाती तो वो पैसा उनको लाना पड़ता। इसीलिए दिस इज द राइट टाइम, जो मार्केट गिरी हुई है, अभी हम यही बात कर रहे हैं रणवीर जी, मार्केट गिरी हुई है, यही राइट टाइम है बुक करने का, लेकिन 3 साल के आगे की क्लोजिंग सिंपल सी बात है, क्योंकि आपकी अप्रेजल में अच्छा तो 2 साल भी ठीक है, मैंने कहा ना 24 के में बढ़ना शुरू हो जाएगा, 25 तक ऊपर आ जाएगा, लेकिन मैं चार्ज नहीं लेने वालों में से, तो मैं 3 साल बोलूंगा आपको, 2.5-3 साल उसकी क्लोजिंग लीजिए। ये इसका बिल्डर जबरदस्त इंसेंटिव दे रहा है, उसका फायदा उठाइए। अभी उस दिन भी हमारे पास 2-3 अलग अलग फैमिलीज आई हैं और वो इंसेंटिव के चक्कर हमने बड़ी इंसेंटिव लेके दिए, तो बात मेरा मतलब कह रही है कि इस वक्त ही बुक करने का टाइम है और इस वक्त रीसेल में लेने का टाइम है, क्योंकि इस वक्त सस्ता मिल रहा है, क्योंकि जब आगे डिमांड बढ़ेगी तो सेलर भी जो है वो भी रुक जाएगा ना। उनका पीके साहब ये सवाल था कि कुछ रीसेल प्रॉपर्टीज मुझे मौका मिल रहा है बाय करने का, तो क्योंकि मैं जब क्लोज कराऊंगा तो नेचुरली और इंटरेस्ट रेट आज की डेट में ज्यादा, तो मैं बेटर क्लोजिंग उसकी फरवरी मार्च में ले लूं, ऐसा कुछ कह रहे थे। बिल्कुल फरवरी मार्च की ले लेंगे, लेकिन फरवरी मार्च में इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है। देखो प्राइम नहीं रुका, लेकिन बैंकों का वेरिएंस तो घट चुका है ना ऑलरेडी, बहुत ज्यादा बैंकों ने कम कर दिया ऑलरेडी, तो ये भी क्लियर हिंट है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होना है। वेरी राइट, आपका बहुत जबरदस्त, आपने अपने तजर्बे से बात बताई रणबीर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सस्ते में ले लो, ज्यादा 2-3 महीने आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ जाएगा, उसका तो इंटरेस्ट नीचे आना ही आना है, तो दोनों चीजों का बेनिफिट उठा लो। ये ना हो कल को इंटरेस्ट रेट नीचे कम आए, आप भागो लेने के लिए, पता चले जी सेलर कहते हैं अब तो जी कंपटीशन शुरू हो गया, फिर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आसमान से गिरे खजूर पे लटक गए। क्या बात है। और पीके साहब से हमारी बात चल रही है और 6472994757 पीके साहब का नंबर है। पीके साहब कोई प्रोजेक्ट आप बताना चाहें, कोई प्रमोट करना चाहें, और वो भी आप जानकारी दे सकते हैं, क्या क्या स्पेशल चल रहा है अभी मार्केट में? जी
अभी हमारी बहुत सीरियसली एक प्लानिंग चल रही है। लग्जरी बसों में हम अपने लिसनर्स को लेके थोड़ा पूरा साइट सीइंग कराना चाहते हैं पूरे जीटीए की, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स क्यों अच्छे रहे, कोई प्रोजेक्ट इतना नहीं चला, क्यों नहीं चला, पूरी नॉलेज देने की हमारी बात। और वही हमारा सेमिनार टाइप का होगा बस के अंदर। तो वो 2-3 बसों को हम अलग अलग टाइम पे इंतजाम करने की कोशिश करें, भी पूरा हुआ नहीं है, तो ताकि एक एजुकेट किया जाए अपने बायर को, देखो कैसे प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये हमारा प्लान बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जनवरी में ही करेंगे, और ये बहुत जल्दी 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अगर सब कुछ प्लान रहा तो। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि वन विंडो सर्विस है। आपके सारे प्रोजेक्ट टीम सबर वाले हमसे बात कर लो, हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दो, नंबर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, और हमारे से अपॉइंटमेंट बना लो। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको इतने प्रोजेक्ट दिखा देंगे, वाटर फ्रंट में भी दिखा देंगे, कॉटेजेस भी बता देंगे, आपकी प्री कंस्ट्रक्शन अंदर टाउन होम भी, घर भी, सेमी अटैच, डिटैच, अपार्टमेंट्स, हाई राइज इन्वेस्टमेंट्स, जीटी के अंदर, हॉटस्पॉट में, थोड़ा बाहर, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपकी प्रोफाइल के हिसाब से निकाल के हम आगे रख देते हैं, और उस हिसाब से बताते हैं जी आपको ये सूट करते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी। इसके लिए आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ रणबीर जी, हम सब्जी तो देखो सब्जी भी लेते हैं तो हम चुन चुन के खरीदते हैं जाके, ये भिंडी निकालो बाहर, ये डालो, और घर हम बैठे बैठे ले लेते हैं बिना किसी बात के। उसके लिए टाइम लगाओ, निकाल लो, आगे 1 घंटा बैठो। कई बार मुझे मैसेज आता है कि मुझे भेजो जी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लेनी है, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, जी नहीं, आप पहले मिलो। कहते जी आपको उससे क्या मतलब? मैं कहता हूँ जी मुझे बहुत बड़ा मतलब है। कल को आपके प्रोफाइल के हिसाब से गलत प्रोजेक्ट आपने ले लिया, सारा ब्लेम मेरे पे आ जाएगा कि तुम उसको सोए हुए थे क्या। तो मुझे तो पहले आपके साथ बैठना, आपके पूरा प्रोफाइल डिस्कस करना, आपकी एज, आपकी फैमिली, आपकी इनकम, आपकी डाउन पेमेंट और आपकी नेचर, वो भी पता चल जाती है बैठने के बाद कैसी है। पता चला एक की नेचर ऐसी है कि टेनेंट ने कहा फ्रिज खराब हो गया, पता चला उस भाई साहब का रात को दिमाग ही खराब हो गया, तो वो भी नेचर नहीं होनी चाहिए, फिर उसको टेनेंट वाली चीज नहीं चाहिए। तो पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, आपकी नेचर भी देखी जाती है, उस हिसाब से घर लिए जाते हैं। तो टाइम निकालना बड़ा जरूरी है, और जिसके पास टाइम ही नहीं है 1 घंटा निकालने के लिए, तो फिर मुझे लगता है वो अपने आप को धोखे में रख रहा है। तो आई वुड से वन विंडो सर्विस टीम सबरवाल हमें कॉन्टेक्ट करिए, और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए, अपना नाम जरूर लिखिए, टेक्स्ट मैसेज भेजिए। फोन जो है उसमें दिक्कत आती है क्योंकि ज्यादातर फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट मैसेज, नॉट इवन व्हाट्सएप मैसेज। टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट मैसेज, जिसमें हम इमीडिएटली आपको कॉल बैक करते हैं। व्हाट्सएप के अंदर हजारों व्हाट्सएप आ जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको देखना। तो टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट। इतने ग्रुप बन चुके हैं आजकल रणबीर जी, व्हाट्सएप के इतने ग्रुप बन चुके हैं कि आदमी को ब्लॉक करने पड़ जाते हैं। आई नो ब्लॉक करने पड़ जाते हैं जी सर। तो इसलिए टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम लिखिए, और आपको मेरे ऑफिस से मैसेज आएगा इमीडिएटली। फिर हम अपॉइंटमेंट बनाएंगे, बैठेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी, आप लेना लो, नहीं लेना मत लो। हम कॉल बैक कभी नहीं करते अनलेस आपकी फाइल में लिखा हो कि यू विल लेट अस नो या वी विल लेट यू नो। तो अगर कोई इसमें रिमार्क्स नहीं है तो वी नेवर कॉल यू बैक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। जी रणबीर जी, पीके साहब का नंबर, और जरूर कांटेक्ट किया करें। और पीके साहब आप छुट्टियां आ रही हैं और नए साल में नए अंदाज से बातचीत करेंगे, और होपफुली एक मैसेज अभी मुझे आया था कि पीके साहब बड़ी उम्मीदें हैं हमें 2024 में रियल एस्टेट से, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि देश की जो इकोनॉमी है, और डेफिनेटली रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है देश की इकोनॉमी में, और इसमें सरकारों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको, ताकि अपलिफ्ट करके रखें। लेकिन बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो मोरल बड़ा डाउन हो जाता है, एक फर्स्ट टाइम बायर का भी और क्या नाम इन्वेस्टर्स का भी। लेकिन फर्स्ट टाइम बायर कहते बड़े चिंतित है इस वक्त रियल एस्टेट को लेकर, लोगों के लिए एक सपना बन गया। इनको इंटरेस्ट रेट गिराना पड़ेगा सर, इनको इंटरेस्ट गिराना पड़ेगा, नहीं तो डेलिक्वेंसी इतनी आ जाएंगी, बैंकरप्सी इतनी आ जाएंगी, बैंक का पैसा वैसे ही डूब जाएगा। बिल्कुल सही बात। और इकोनॉमी बुरा हाल होगा, ये इनको पता है। 48% लोग प्रॉब्लम में आने वाले हैं अगर इंटरेस्ट रेट ना गिरता तो, और गिरना है। क्योंकि देखो ना, बात जैसे मर्जी कर लो, या तो इंटरेस्ट रेट कम करके उनको बचा लो, और या इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, डेलिकेसीज आएंगी, वो पेमेंट देंगे नहीं, बैंकरप्सी या फिर पावर ऑफ सेल में घर बिकेंगे, बैंक का पैसा वैसे ही डूबेगा। आपको याद है साल पहले इनको बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर ने कह दिया था कि आपके पास कुशन बताओ, कुशन रखो। सीएमएस ने कहा था कुशन रखो, क्यों? क्योंकि पैसे डूबेंगे, अब आपके पास पैसा आपको चाहिए। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा हो रहा है जो इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उससे दोनों खुश रहेंगे, बैंकों का पैसा भी ज्यादातर डूबेगा और एक आम आदमी के सिर पे छत रहेगी, उसको वो बेचना नहीं पड़ेगा। जी, और पीके साहब बड़ा मजा आता है आपसे जब भी बात करते हैं ना। टाइम मुझे समझ नहीं आता कि इतनी तेज क्यों भागता है जब आपसे बात होती है तो। जी 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 जी, वेरी नाइस, इतनी इंटरेस्टिंग। अगले बुधवार फिर बात करते हैं, डेफिनेटली बात करेंगे सर। हमें इंतजार रहेगी, नए साल में आपकी मुलाकात होगी आपसे और लिसनर से। और तब तक अपना ख्याल रखें सर, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली एंड योर न्यू जेन पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।